क्या आपने कभी सोचा है कोई अपने ही घर में कैद हो सकता है, वो भी सालों तक, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए और बिना किसी को पता चले। एक ऐसा घर जहां बाहर से सब कुछ सामान दिख रहा था, लेकिन अंदर से भूख थी, अंधेरा था और तड़पती हुई सांसें थी। एक रेलवे के रिटायर्ड सीनियर अफसर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में गुजार दिया, अब उनकी दिव्यांग बेटी, जिसकी दुनिया सिर्फ एक कमरे में सिमट कर रह गई थी। सवाल ये है, जब घर में नौकर थे, रिश्तेदार थे और बगल में पड़ोसी भी थे, तो 5 साल तक ये जुल्म कैसे ये लोग झेलते रहे? किसी ने रोका नहीं मिलने से, किसने छीन लिया इलाज, खाना पानी और आज़ादी, किसके लालच में इंसानियत को जिंदा जला दिया गया? सोचिए दोस्त, एक 27 साल की जवान लड़की जो देखने में बहुत ही अच्छी खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन समय का ऐसा मंजर बदला कि हालत ऐसी। 80 साल की बुजुर्ग महिला, हड्डियों का ढांचा, अंधेरे कमरे में बस सांसें ही चल रही थी। दिन पर दिन जिंदगी की सांसें कम होती जा रही थीं और सबसे डरावनी बात, मौत के बाद नौकर, पति पत्नी पानी बत्ती बंद करके घर से फरार हो जाते हैं। आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे एक भरोसे ने धोखा दिया और कैसे लालच ने जान ले ली और कैसे एक बेटी की मौत के करीब पहुंच जाती है। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि जो सच्चाई सामने आएगी उस पर आप सोचने में मजबूर हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक महोबा की सच्ची घटना लेकर आया हूं, जो बहुत ही दिल को झकझोर देगी। भरोसे को ऐसा तोड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं है। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। अगर चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना और कहानी के अंत में एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की ये कहानी है। 2015 का वो वक्त था जब ओम प्रकाश सिंह रेलवे के सीनियर अफसर रिटायर्ड होते हैं। उस समय ओम प्रकाश की उम्र करीबन 70 साल थी। इससे पहले वे राजस्थान के रेलवे स्टेशन में तैनात थे। 2016 में उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। दोस्तों, पत्नी की डेथ होने में वो बहुत ही अकेले पड़ जाते हैं, बहुत ही अकेलापन फील होता है। लेकिन उनकी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया थी, जिसका नाम रश्मि था। उसकी उम्र करीबन 27 साल थी। वो भी जवान थी, लेकिन वह एक विकलांग तौर पर थी, माइंडली तौर से विकलांग थी। दोनों साथ में रह रहे थे। महोबा में हिंद टायर गली एक पड़ती है। उस इलाके में एक मकान था, जिसमें बेटी के साथ रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी रहने लगे थे। उनकी बेटी माइंडली तौर पर बीमार रहती थी, उसका इलाज चला करता था। डॉक्टर आए दिन इलाज के लिए घर में आते थे। अधिकारी के घर में पैसे की कोई कमी न थी, इसलिए उन्होंने बेटी और अपनी रेख देख के लिए घर में नौकर रखने का फैसला कर लिया और उन्होंने पेपर में इख्तियार निकलवा दिया नौकर के लिए। तभी कुछ दिन बाद एक नौकर राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी उनके घर नौकरी मांगने के बहाने आते हैं। तब उनको नौकरी मिल जाती है और वो दोनों रेलवे अधिकारी और उसकी बेटी की रेख देख करते रहते हैं, खाना बनाते हैं, सब काम अच्छे से करते हैं।
कुछ दिनों तक ऐसा सब ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे समय का बदलाव आता है दोस्त। नौकर राम प्रकाश और उसकी पत्नी उस अधिकारी की प्रॉपर्टी की नज़र पड़ती है और वो लालच में आने लगते हैं। धीरे धीरे पूरे घर में अपना वर्चस्व जमाने लगते हैं और अधिकारी और उसकी बेटी को ग्राउंड फ्लोर के सिर्फ एक कमरे में रहने मात्र सीमित कर देते हैं और अपना नौकर और नौकरानी दोनों पति और पत्नी पूरे घर में ऐशो और आराम से रहते हैं। जब कोई भी अधिकारी का रिश्तेदार उनसे मिलने आता है तो दरवाज़ा अधिकारी ना खोलता है, उसके नौकर और नौकरानी खोलते हैं और बहाना करके उनको टाला बाला दे करके घर से बाहर कर देते हैं। यही उनका कुछ रवैया कुछ दिनों तक चलता रहा। तो दोस्तों धीरे धीरे उनके रिश्तेदारों का आना घर में बंद हो गया। जब वो किसी से मुलाकात करते नहीं हैं तो रिश्तेदार आना धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दिए। पड़ोसी भी उनसे मिलना बंद कर दिए। धीरे धीरे समय का परिवर्तन होता रहा। ओम प्रकाश अधिकारी और उनकी बेटी की सांसें इस तरह चल रही थी कि मानो वो एक कैद में रह रहे हों। वो दूसरे के गुलाम होते जा रहे थे। उनको खाना सिर्फ जीने भर के लिए ही मिलता था कि वो जिंदा बने रहें और एक्स्ट्रा पेट भर उनको खाना नहीं मिलता था। जब कभी भी दोनों बीमार पड़ जाते हैं तो उनको अस्पताल नहीं लेकर जाते थे। ये सिर्फ 5 साल में सिर्फ एक बार हॉस्पिटलाइज उनको किया गया है। यही उनका रवैया चलता रहा। दोस्तों 8 से 9 साल हो गए। उन नौकर पति और पत्नी यही हाल उनका करते रहे। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती रही और एक दिन रिटायर्ड अधिकारी रेलवे के उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी बॉडी उसी कमरे में पड़ी रहती है। धीरे धीरे उससे स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है। तो नौकर और नौकरानी घबरा जाते हैं और वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। जब स्मेल बहुत ज़्यादा फैलने लगती है तो पड़ोसियों को पता चलता है। पड़ोसी आके देखते हैं, दरवाज़ा लगा था, ताला लगा था। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आनन फानन में पुलिस पहुंचती है और पुलिस दरवाजे का ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश करती है। जब घर के अंदर का जो मंजर देखती है दोस्तों, तो पुलिस हक्के बक्के छूट जाते हैं कि डेड बॉडी इतनी पुरानी थी कुछ कहने को नहीं। तो उस डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए जब करते हैं तो उन्होंने बताया, जांच में निकाला, बॉडी की डेथ बहुत पहले हो चुकी है और जो लड़की थी वो इतनी बुजुर्ग दिख रही थी कुछ कहने को नहीं। उसकी हड्डी पसली सब दिख रही थी। उसकी एज माँ 27 साल थी, लेकिन वो 80 साल की बुढ़िया दिख रही थी। दोस्तों नौकर पति और पत्नी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लड़की का इलाज चल रहा है और उसकी रिटायर्ड जो रेलवे के अधिकारी थे उनके पोस्टमार्टम हो चुका है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से किसी को दुखी नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।